संस्कारधानी के ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव में पूरे भारत की संस्कृति देखने को मिलती है। यदि बंगाल की संस्कृति की बात करें, पंजाब की संस्कृति की बात करें, महाराष्ट्र की संस्कृति, गुजरात की, सभी यहाँ पर आके एक छोटा सा भारत यहाँ पर इस त्योहार के समय पे देखने को मिलता है। हमारे साथ बंगाली क्लब के सचिव प्रकाश शाह जी हैं। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रकाश जी, दुर्गा पूजा का जो इतिहास है जबलपुर में, वो लगभग कब से होगा? देखिए, दुर्गा पूजा जैसा कि बंग समाज का सबसे प्रमुख उत्सव है, दुर्गा पूजा है। और जबलपुर में किसी समाज द्वारा अगर प्रारंभ की गई दुर्गा पूजा तो वो उसका श्रेय बंगाली समाज को ही जाता है। मुझे जो जानकारी है और जो इतिहास मतलब जो किताबें लिखी गई हैं उसके मुताबिक 1872 में गलगला स्थित बब्बा साहब का बाड़ा जो कहलाता है, विश्वेश्वर दत्त जो बैरिस्टर हुआ करते थे, राय बहादुर थे, उनके घर पे 1872 में उन्होंने दुर्गा पूजा खुद स्टार्ट की थी और वो सभी शहरवासियों को आमंत्रित करते थे। क्योंकि उस समय में शहर जो है वो गलगला और ये अपना मिलोनीगंज, कमानिया गेट, सराफा और ये यहाँ पे आप ले लीजिए श्रीनाथ की तलैया, यहीं पे शहर बसा हुआ होता था। और उस दौरान बंगाली जो थे वो दूसरे शहरों से, दूसरे प्रदेशों से आकर बसना शुरू हुए, तो शुरुआती दौर था। तो उस समय विश्वेश्वर दत्त, जिनको बप्पा साहब भी बोलते हैं, उन्होंने अपने घर में दुर्गा पूजा की 1872 में शुरुआत करी। ऐसा बताया जाता है कि उनके घर में लगातार 3 साल पूजा हुआ। फिर वहीं गलगलाई में उनके थोड़े से आगे अंबिका चरण बनर्जी का घर हुआ करता, निवास हुआ करता था। फिर वो पूजा वहाँ पर शिफ्ट हो गई और लगभग 44 साल उनके यहाँ ये पूजा होती रही। इसके बाद ही अपने शहर में सोनाराई नोनाराई की दुर्गा पूजा स्टार्ट हुई। मतलब ये दुर्गा पूजा की पहचान जो है या मूर्ति पूजा की पहचान जो है, ये इसका श्रेय जबलपुर में बंगाली समाज को ही जाता है और उन्होंने ही शुरुआत कराई इसे। अच्छा, इसमें क्या कुछ खास होता है? बंगाली समाज के लोग जब दुर्गा पूजा में एकत्र होते हैं, क्या कुछ नया होता है? देखिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है उसको देश बाद में सोचता है। मतलब बंगाल की जो सोच है वो बहुत पहले से, चाहे आप जिन्होंने समाज सुधारने का काम किया, राजा मोहन राय से ले लें, जिन्होंने महिलाओं के लिए खासकर समाज में सुधार के लिए सती प्रथा से लेके बहुत सारी प्रथाएं लेके आए। इसी तरह से आध्यात्मिक गुरु हुए विवेकानंद स्वामी और रामकृष्ण परमहंस, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हमको सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण मिशन के संस्थापकों में से थे। बेलूर में स्थापना हुई उनकी और वहाँ पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो जब वहाँ दुर्गा पूजा स्टार्ट हुई तो हमारे दुर्गा पूजा में कुमारी कन्या का पूजन का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो विवेकानंद जी ने जब पहली कुमारी पूजा वहाँ पे करवाई तो उन्होंने किसको चुना? एक 12 साल की मुस्लिम लड़की को चुना पूजा के लिए। संदेश ये देना था कि पूजा में और कुमारी इसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। और उन्होंने मुस्लिम लड़की की पूजा करवाई दुर्गा के रूप में पहली बार। तो उन्होंने ये शुरुआत करके दिखाया समाज को कि हमको पूजा में इसमें भेदभाव नहीं करना। एक संदेश वो था। दूसरा संदेश ये था कि दुर्गा पूजा होती क्यों है। तो बंगाल की ये सोच थी कि हमको नारी का सम्मान करना, नारी की पूजा करना। माँ दुर्गा नारी शक्ति के प्रतीक है। तो जब हमको पूजा करना है तो सिर्फ हमको पूजा करके ही शांत नहीं रहना, इस समाज में संदेश जाना चाहिए कि आप वास्तव में नारी की कितना सम्मान करते हैं। तो उसमें संदेश देखिए, उस दौरान जब मूर्ति बनती थी, चूंकि मूर्ति पूजा होती है दुर्गा पूजा में, तो जब मूर्ति पूजा होती है तो उन्होंने कहा कि महिला वर्ग में सबसे उपेक्षित वर्ग कौन सा है महिलाओं में? तो वेश्याएं जो है उस दौरान जब था तो उनका एक दर्जा अलग था, समाज से वो बहिष्कृत रहते थे। उनके वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, उनके काम को गलत लोग मानते थे, उनको समाज में अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते थे। यानी कि वो उपेक्षित रहते थे और समाज से कटे हुए रहते थे। ऐसे समाज के ऐसे वर्ग में ऐसे महिलाओं को सम्मान देना था। तो उन्होंने क्या प्रथा शुरू करवाई कि इनके आंगन से आई हुई मिट्टी से दुर्गा जी की मिट्टी में लगेगी। आज भी वही प्रथा चल अब वो आज भी प्रथा चल रही है।
तो अब क्यों हुई ऐसी प्रथा, मतलब ये क्यों चली? तो एक संदेश देना था कि वास्तव में अगर नारी को पूजना है तो समाज में जो सबसे उपेक्षित है, जिसको कोई समाज में कोई सम्मान नहीं है, उसको हमको सम्मान देना, तो पूछ के दो। तो आप उस मूर्ति की पूजा करते हो जिस मूर्ति में उसके आंगन से आई हुई मिट्टी लगी हुई है। तो आज ये प्रथा क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि ये प्रथा शुरू हुई थी सोनागाछी से। सोनागाछी क्या है? कलकत्ता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहां बेस्याओं का निवास स्थान है, एशिया का सबसे बड़ा बताया जाता है सोनागाछी। और उसी के समीप कुमारटूली है। कुमारटूली का के लिए विख्यात है। कुमारटूली मूर्ति बनाने वालों का सबसे बड़ा स्थान है, जहां पर कि विभिन्न प्रकार की मूर्ति बनती है और वहीं पर रहते हैं। तो कुमारटूली एशिया का सबसे बड़ा मूर्ति बनाने का स्थान है। तो दोनों समीप होने के चलते वहां से मिट्टी आती है और वहां पे बनती है। अब ये जो देश भर में जो बंगाल के कलाकार मूर्ति बनाने जाते हैं, तो वो अपनी सामग्री लेने के लिए कुमारटूली जाते हैं। उन सामग्रियों में साज सज्जा का सामान होता है। तो जब वो ये साज सज्जा का सामान लेते हैं तो साथ में मिट्टी लेकर आते हैं वहां से, जो बेस्याओं के घर से आती है। आकर जैसे जबलपुर में हमारे यहाँ मिट्टी बनेगी, तो बाकी मिट्टियों में उसको मिलाकर फिर मिट्टी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे जो मूर्तियां बनती हैं वो कहाँ के कलाकार आते हैं? ये कलकत्ता से कलाकार कलकत्ता के कलाकार ही बनाते हैं। और जो मूर्ति में जो भिन्नता होती है गैर बंगाली समाज और उसमें, हमारे यहाँ 10 भुजी दुर्गा जी आपको मिलेगी। और हमारी ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने के बाद अपने मायके आती है, तो हम लोग महिषासुर वध का खुशी के रूप में, उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं दुर्गा पूजा को। तो इसलिए वो अपने सपरिवार आती है। तो उनके साथ में आप देखेंगे कि भगवान गणेश, लक्ष्मी, कार्तिकेय और सरस्वती ये साथ में रहते हैं। तो हमारे यहाँ 10 भुजी माँ की पूजा होती है और साथ में इन 5 भगवानों की पूजा। अच्छा, इसमें एक और वो जो सिंदूर उड़ाया जाता है जी, उसकी क्या मान्यता है? नहीं, सिंदूर उड़ाया नहीं जाता है। हमारे में ऐसी मान्यता है कि जब भी बेटी घर में आती है और जब ससुराल जाती है तो हम उसको विदा करते हैं। तो विदा कैसे करते हैं? आज भी सबके घरों में संस्कार होते हैं। हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, संस्कृति में यह है कि जब लड़की मायके जाती है, खासकर आती है जब, और फिर जब वो वापस अपने घर जाती है तो वो सुहागन है, तो हम उसको सिंदूर लगाते हैं कि आप सदा सुहागन रहो। पहला उसको मिठाई खिलाते हैं, है ना, और उसको फिर हम विदा करते हैं। चूंकि माँ दुर्गा भगवान के रूप में है तो हम उनकी आरती उतारते हैं, और चूंकि वो सुहागन है तो हम उसको सिंदूर लगाते हैं। और वो सिंदूर महिलाएं आपस में, सुहागन महिलाएं लगाती हैं। तो चूंकि वो हम उत्साह मनाते हैं, माँ को जाना भी है तो उसका दुख भी है, लेकिन हम उस दुख को प्रकट नहीं करना चाहते, तो इस सिंदूर उत्सव से हम उस चीज को, दुख को छिपाते हैं। हाँ, ये देखा गया है कि जब विदाई होती है उस समय बहुत सी महिलाओं की आंखों में आंसू होते हैं और बहुत भावुक क्षण होता है। इसके अलावा आपके इधर पे बंगाली जो समाज है, बंगाली समुदाय है, इस 9 दिन में जिस तरह से भी प्रार्थना पूजा होती है वो कुछ हटके होती है। जबलपुर में दुर्गा पूजा जो शुरू हुई, यहीं से शुरू हुई और बंगाली क्लब से, इसके बाद GCF, व्हीकल, यहाँ भी। तो जबलपुर में बंगाली समाज लगभग कितना होगा? आप ऐसे परिवार तो आप मान के चलिए कि 25,000 से ऊपर ज़्यादा परिवार होंगे, संख्या लाखों में होगी। और ये भी सच है कि अभी बहुत से परिवार जो खासकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहते थे तो वो यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उनके बच्चों की नौकरी जबलपुर में ना होकर कहीं और है, तो वो शिफ्ट हो गए हैं। और एक दूसरा और भी है अभी हमारे समाज में कि वरिष्ठ लोग बहुत बचे हुए हैं, उनके बच्चे सब बाहर हैं। और मुझे लगता है जबलपुर में ये हर समाज को ही ये देख रहा है समाज, और ये कुछ दिन बाद ये बुजुर्गों का शहर हो जाएगा, क्योंकि ये वास्तविकता है। क्योंकि आज के बच्चे सब बाहर हैं नौकरी पेशा। क्योंकि बंगाली समाज का ज़्यादातर रहने वाले लोग नौकरी से संबंधित रखते हैं, उनके बच्चे नौकरी करने बाहर जाते हैं तो स्वाभाविक है माता पिता को ले जाते हैं, और जो हैं तो वो यहाँ पे अकेले हैं। तो आप 25,000 परिवार मान सकते हैं। और 19 पूजा होती है यहाँ पर, जो 19 जगह पे पूजा करते हैं। और बंगालियों को ऐसा कहा जाता है कि अगर 4 परिवार बंगाली मिल जाए तो एक कालीबाड़ी और दुर्गा पूजा ये शुरुआत कर ही देते। और ठीक जबलपुर में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये शहर की पूजा थी, तो वो जो विश्वेश्वर दत्त जी के यहाँ से चलकर जब अंबिका चरण बनर्जी के यहाँ आई, फिर वो पूजा बंगाली क्लब में आई है करके। लेकिन इसको लेकर बंगाली क्लब में कब आई है, 1923 में भी कोई कहते हैं, कोई 1927 में बताते हैं, कोई 1925 में बताते हैं। तो इसका कोई आधार नहीं मिल पा रहा है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन ये तय है कि
ये जो हमारे जो समिति के जो पुराने लोग रहे होंगे, तो हम लोग एक निमंत्रण कार्ड छापते हैं, तो वो जो कार्ड हर साल छपता हुआ आ रहा है, उसी कार्ड के आगे वर्ष बदलता रहता है। तो इस बार वो 99वां वर्ष हम ये मान रहे हैं। इसलिए मान रहे हैं कि चूंकि संस्था की स्थापना 1925 से है, यहाँ के पदाधिकारियों की सूची 1925 से लगी हुई है, तो इसलिए हमारी मान्यता है कि ये 99वें साल ये यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ही हुआ है। तो ये जो है 99वां साल हम इस आधार पे मान के चल रहे हैं कि हमको जो विरासत में पूजा करते हुए जो हमको निमंत्रण कार्ड मिला, हमने उसी को आगे बढ़ाया। पहला दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जबलपुर को लेके भी बात है और हर समाज की बात है। अभी हमने गुजराती समुदाय के गरबा पर से जब बात की थी, तब भी ये एक बड़ी बात सामने आई थी निकल के कि बहुत से समाज परिवार के लोग, समाज के लोग अब पलायन कर रहे हैं, युवा पीढ़ी यहाँ रह नहीं रही है, ये रिटायरमेंट का शहर हो गया है। डॉक्टर धीरा वानी से जब बात हुई थी और लगभग वही बात प्रकाश शाह जी ने कही। ये चिंता की बात है कि जबलपुर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट का शहर बन रहा हो। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यही, और फिर आगे भी हम बात करेंगे, दुर्गा पूजा की बात करेंगे और बंगाली समुदाय की बात करेंगे। प्रकाश शाह जी, आपसे चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पे दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर। हम तो दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। आप अपनी जेब में मोबाइल लेके चलते हैं, यानी आप समाचार को लेकर जेब में चलते हैं, जब आपकी इच्छा हो आप देख सकते हैं। तो आज ये सोशल मीडिया में अगर हमारा मिश्रा जी ने अगर ये चैनल चलाया है, तो हम तो ये सभी से कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब करें और जबलपुर के कला संस्कृति जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसको आप भी और बढ़ें और उसको दूसरों को आप भेजें, इस चीज़ को करें, जिससे कि प्रमोट मिले और हमारे जबलपुर संस्कारधानी को सारे विश्व को लोग समझ सकें। धन्यवाद।